नमस्कार, मैं हूं भारती। स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे RSAT इंटरनेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हम देखते हैं MS वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आइए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब नहीं होता है? बाय डिफॉल्ट टैब कौन सा नहीं है? जैसे डिज़ाइन, इंसर्ट, होम, व्यू। इंसर्ट, व्यू, होम, ये तो आपको MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप में मिलते हैं, लेकिन डिज़ाइन व्यू जो है वो आपको नहीं मिलेगा। देखिए, ये होम भी है, यहाँ पे इंसर्ट भी दे रखा है और व्यू भी दे रखा है, लेकिन डिज़ाइन वाला टैब नहीं मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो डिज़ाइन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टैब जो नहीं होता है वो है डिज़ाइन। नेक्स्ट है, कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम किसी भी डेटा को, किसी भी फाइल को अगर हम कट करते हैं तो डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर जो है, सेलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक रिमूव हो जाते हैं। कट करने का मतलब है वो डेटा आपका वहां से हट जाता है और किसी दूसरे लोकेशन पर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसलिए सेलेक्टेड एरिया का मतलब है जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है और जब आपने उसको कट किया है तो वो डेटा वहां से हटकर दूसरे लोकेशन पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में पहली बार सेव करने का निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल पहली बार सेव करते हैं तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? सेव या सेव एज, या दोनों में से कोई नहीं? तो हम इसमें जो यूज करते हैं, सबसे पहली बार फाइल को सेव करना है तो सेव का ऑप्शन चूज करते हैं। अगर उसी फाइल को दोबारा सेव करना है या कोई और नाम या लोकेशन देना है या उसको हमें उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो सेव एज में जाते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट में पहली बार फाइल को सेव करते हैं तब सेव ऑप्शन में जाते हैं। तो इसका सही आंसर सेव है। नेक्स्ट है, डैश के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है और उस डॉक्यूमेंट की लोकेशन को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या किसी दूसरी वेबसाइट से जोड़ना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक फाइल से दूसरी फाइल का लिंक बनाता है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरी डॉक्यूमेंट का लिंक बनाते हैं, या एक डॉक्यूमेंट को किसी अन्य वेबसाइट से लिंक बनाता है, तो वो कहलाता है हाइपरलिंक। इसका सही आंसर हाइपरलिंक। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करनी है तो वो जाएंगे हम होम टैब। आपको होम टैब में ये इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन मिलेगा, जो फॉन्ट साइज हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर डैश आकार के में बदल जाता है। यानी जब भी हम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर कैसे चेंज हो जाता है या किस आइकन में चेंज हो जाता है। ये आपका फॉर्मेट पेंटर जो होम मेनू में आपको वर्ड में मिलता है, इसका आइकन दिया गया है पेन ब्रश जैसा।
तो इसका सही आंसर है पेन ब्रश, कि वो आइकन पेन ब्रश में चेंज हो जाता है। जब भी हम किसी एक फॉर्मेट को किसी दूसरे टेक्स्ट पे उसी फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम पेन ब्रश को यूज करते हैं, यानी फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हैं। इस बटन के इस्तेमाल से आप वर्ड के कलर को चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इस बटन से क्या हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं? तो आंसर है सही, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं। यही आइकन आपको होम मेनू में फॉन्ट टैब में मिलेगा। ये फॉन्ट कलर का है, फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए यही आइकन दिया गया होता है। नेक्स्ट है, इस बटन का फंक्शन क्या है? ये आपको एक इस टाइप का आइकन दिखाया जा रहा है, इसका क्या मतलब होता है? जो आपको वर्ड एक्सेल में मिलता है, यहाँ पे आपको ये दे रखा है, इसका मतलब होता है अंडू। इस फंक्शन का है अंडू। अंडू क्या वर्क करता है? अगर हम कुछ भी वर्क करते हैं और हमें पहली वाली पोजीशन पे वापस जाना होता है तो हम अंडू प्रेस करते हैं। अंडू आप चाहे तो क्विक एक्सेस टूल बार से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्ट कमांड Ctrl+Z होती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप लास्ट वाली पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। वो होता है अंडू। क्या इस बटन का इस्तेमाल बुलेट के लिए कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो है फॉल्स, गलत आंसर है ये। क्यों? क्योंकि इस बटन का जो इस्तेमाल है बुलेट के लिए नहीं, ये है जस्टिफाई। इसको हम जस्टिफाई कहते हैं, जो आपको होम मेनू में पैराग्राफ में मिलता है। जस्टिफाई अपने टेक्स्ट को परफेक्टली सेट करने के लिए जस्टिफाई को यूज किया जाता है, तो ये बुलेट के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है फॉल्स। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में टाइप होंगे। क्या ये सही है या गलत है? तो ये है गलत। आपका सही आंसर इसका गलत है, फॉल्स माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो डिफ़ॉल्ट कर्सर की पोजीशन लेफ्ट में आती है, सेंटर में नहीं आती, इसलिए इसका सही आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट है, वर्ड में एक फाइल कहलाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो वो फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। ऐसे डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलतियां स्वतः ठीक हो जाने के लिए द ऑटो कंप्लीट फीचर का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है गलत, क्योंकि द ऑटो कंप्लीट फीचर का इस्तेमाल हम स्पेलिंग और ग्रामर के लिए मिस्टेक के लिए नहीं कर सकते। डैश एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। टेबल, इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट और क्लिपबोर्ड। इसका सही आंसर है टेबल ऑफ कंटेंट, जो रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्रेरी क्या है? ये किसके प्रकार हैं? फॉन्ट कलर, फॉन्ट्स, इनमें से कोई नहीं, या फॉन्ट साइज। तो इसका सही आंसर है फॉन्ट्स। टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्रेरी फॉन्ट है। अलग अलग टाइप के फॉन्ट आपको MS वर्ड में दिखाए जाते हैं, जो आपको होम मेनू में फॉन्ट के ऑप्शन में है। ये कई सारे फॉन्ट यहाँ पे होते हैं। जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो होता है कैलिब्रेरी। तो टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्रेरी फॉन्ट्स है। एक पिक्चर जो दिखाई जा रही है, एक कैबिनेट जो दिखाया जा रहा है, ये क्या है? यह है CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट, कंप्यूटर का ब्रेन, जो हमारा हर तरह का वर्क करता है, वो होता है CPU। आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। इसका सही आंसर है सही। हम मेल मर्ज का उपयोग करते हुए
विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म, लेटर ब्रोशर, फैक्स और वेबसाइट मैन्युअल को तैयार कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सही, क्योंकि MS वर्ड में हम ये सारे वर्क कर सकते हैं। कोई लेटर तैयार करना हो, कोई फॉर्म तैयार करना हो, कोई मैन्युअल तैयार करना हो, तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है। जब हम MS वर्ड स्टार्ट करते हैं और हमने कोई फाइल बनाई है, तो उस फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम आता है डॉक्यूमेंट 1। जब भी आप स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंट 1, अगर आप अपनी फाइल का कोई नाम दे देंगे, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट 1 हटकर आपकी फाइल का नाम दिखाएगा। पर सबसे पहले जो आता है वो डॉक्यूमेंट 1। कौन सा फीचर सेलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप, क्लियर फॉर्मेटिंग या स्टाइल्स? तो हमने अगर किसी भी टेक्स्ट पर बहुत सारे फॉर्मेट यूज़ किए गए हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मेट ऐड किए हैं, टेक्स्ट का कलर हुआ, टेक्स्ट का इफेक्ट हुआ, या टेक्स्ट को इंक्रीज करना हुआ, बोल्ड, इटैलिक, तो कोई भी कौन सा फीचर सेलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप, क्लियर फॉर्मेटिंग या स्टाइल्स? जब भी हम टेक्स्ट वर्ड में टाइप करते हैं, MS वर्ड में टाइप करते हैं, तो अलग अलग टाइप के अगर हमने फॉर्मेट उस टेक्स्ट पे यूज़ किए हैं, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का इफेक्ट, बोल्ड, इटैलिक, या हमने कोई भी इफेक्ट अलग अलग तरह के जो उसमें लिए हैं, कोई भी फॉर्मेट हम उस पर ऐड करते हैं, तो उन सभी फॉर्मेट को एक साथ क्लियर करने के लिए या एक साथ हटाने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज लेंगे? इसका सही आंसर है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग से हम टेक्स्ट पे हुए हर तरह के फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको होम मेनू में ये फॉन्ट के ऑप्शन में ये ऑप्शन जो दे रखा है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग का। इस क्लियर फॉर्मेटिंग से हम टेक्स्ट पे हुए हर फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट व्यू MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। तो ये थे हमारे RSCIT इंटरनल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हमने MS वर्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताए हैं। आप इनको ज़रूर देखें। धन्यवाद। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं? कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं भारती अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद।